तैयार? देखो जी, मैं ना आखिरी बार बता रही हूँ कि सबसे अच्छी कैंडीज ना पीले रंग की होती है। आपकी जबान पागल थई गई है भट्टी बेन। सबसे अच्छी वाली बैंगनी थी और शायद तिवारी बेन को भी यही लगता है। अरे पर अच्छा लगने के लिए स्वाद का एहसास भी तो होना चाहिए। ओए तिवारी, ये तो दसो कि तुम अपने दादा के जमाने के टाइम के हेडफोन से ऐसा तो क्या सुन रही हो? मैं सुन रही हूँ हमारे वक्त का कूल मेटल म्यूजिक, और ये है मेरा फेवरेट बैंड डेड डीमंस। और 3 दिन बाद ये शहर आने वाले हैं। तुम उनका शो देखने जाओगी? मुझे खुशी होगी, पर मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट लुक ना हैवी मेटल बैंड के लिए ना परफेक्ट लुक होगा। हाँ, पर मैं कल रात उनका टीवी शो देख रही थी और सब लोग उनके म्यूजिक के साथ अपने बाल हिला रहे थे, और मैं हाँ, तुम्हारे पास तो ज्यादा बाल नहीं है ना? तुम एक विग पहन लो और एक मास्क और एक बड़ा सा केप। मुझे म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाना है, ना कि किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में। और अगर मेरी विग गिर गई तो नहीं, मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगी। बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें सच में इस शो में जाना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच में? शुक्रिया खान, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं बदले में तुम्हें डेड डीमंस की लेटेस्ट सीडी दूंगी। उनका हिट गाना पता है ना तुम्हें, मरी हुई सड़ी हुई रूह। शुक्रिया, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हो गया। अब मुझे चाहिए जानवर के बाल का रस। जानवर के बालों का रस? बिल्कुल सही। जानवर के बाल इंसानों के बालों से कई ज्यादा तेज उगते हैं। यकीन मानो, घने से घने बालों वाले हेवी मेटल बैंड्स भी तुम्हारे बालों को देखकर जल जाएंगे। और हो गया, तो पेश है खास तुम्हारे लिए बनाया गया बाल उगाने वाला हेलमेट। तुम्हें यकीन तो है ना कि इससे मेरी पूंछ तो नहीं उगाएगी? बिल्कुल नहीं, ये खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। मतलब मरे हुए लोगों के लिए हेलमेट सिर्फ बालों पर काम करता है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारे नाखून बढ़ने लगे और कुछ नहीं। शानदार। मैंने सदियों से अपने नाखून अपने मुंह से नहीं काटे। खान, तुम्हें यकीन तो है ना कि ये काम करता है? मुझे तो बाल उगते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, ये एकदम काम नहीं करेगा। असर होने में थोड़ा वक्त लगेगा ही ना। ठीक है, इसके पास काम करने के लिए 3 दिन है, मैं इंतजार कर लूंगी। तुमने क्या कहा था कि इस चीज को काम करने में कितना वक्त लगता है? मुझे पता है कि मुझे गर्मी नहीं लगती, पर अगर लगती तो मुझे इस हेलमेट को पहनकर बहुत गर्मी लग रही होती। इसे थोड़ा वक्त तो दो। बाल फिर से उगाना कोई आसान काम नहीं है। ये मैंने क्या सुना, एक हेलमेट जो बाल उगा सकता है। ये काफी दिलचस्प हो सकता है और साथ ही काफी फायदेमंद भी। तुम्हारे कपड़ों से पता चलता है कि तुम्हें पता नहीं कि स्कूल में कौन से कपड़े पहनने की इजाजत है। तो हमारे नियम बिल्कुल साफ हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि स्कूल के दौरान हेलमेट पहनना नियमों के सख्त खिलाफ है। मैं समझ सकती हूँ प्रोफेसर, पर बात यह है कि ये कोई आम हेलमेट नहीं है। मुझे डेड डीमंस के शो में जाने के लिए इसकी जरूरत है। बस करो, इस संगीत से मेरा सर दर्द हो रहा है। वैसे भी मुझे इस तरह के हार्ड मेटल म्यूजिक से नफरत है। अब अपने हेलमेट और फोन को अंदर रखो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा दूंगा। ठीक है। पर अगर मैं तड़पते कीड़े गाने पर अपने बाल नहीं हिला पाई तो ये आपका दोष होगा। क्या तुमने कुछ देखा? सच बताओ, ये किसने किया? तिवारी, तुम ठीक तो हो ना? किसने मेरे बाल उगाने वाला हेलमेट चुरा लिया? मुझे बाल तो उगे हुए नहीं दिख रहे हैं, पर उस हेलमेट ने ना कुछ तो जरूर किया है। उसने तुम्हें कितना गुस्से वाला बना दिया है, देखो तो। पर तुमने बाल उगाने वाले हेलमेट को उतारा ही क्यों? मैंने कहा था ना। मुझे पता है तुमने क्या कहा था, पर फिर प्रोफेसर नक्चरे मेरे पास आए और मुझे स्कूल के नियम बताने लगे और कहा कि उसे मैं स्कूल में नहीं पहन सकती। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो हेलमेट खास तौर पर तिवारी के लिए बनाया गया था। अगर किसी जिंदा इंसान ने उसे पहनने की कोशिश की तो उसका असर क्या होगा, मुझे नहीं पता। इसमें घबराने वाली क्या बात है? क्या होगा अगर किसी गंजे के सर पर बाल आ जाएंगे? और इसमें गड़बड़ वाली तो कौन सी बात बताओ? किसी का लुक तो जरूर बदला है, देखो, पर वो अच्छे तो बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। जब भी मैं सोचता हूँ कि ये आदमी मुझे और निराश नहीं कर सकता, ये मुझे हैरान कर ही देता है। सुबात छे। एक बात बताऊं, मुझे पता है कि बाल उगाने वाला हेलमेट किसने चुराया है। तो इसलिए उसने मेरा हेलमेट उतरवाया था। मैं उससे वो वापस लेने जा रही हूँ। जरा 1 मिनट रुको, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है। वहाँ वो हिप्पी जैसे कपड़ों में खड़ा है और हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पर हम ये साबित नहीं कर सकते कि हेलमेट उसने ही लिया है। हमें पहले उसके खिलाफ कोई सबूत चाहिए होगा।
बिन कुछ खो गया? तुम्हारे हेलमेट और फेवरेट बैंड के शो में जाने के मौके के अलावा? कल से मेरा फोन भी नहीं मिल रहा, शायद स्कूल में छूट गया है। ए, जल्दी इधर आ जाओ, तुम्हें ये देखना ही चाहिए। अगर ये फिर से पियानो में आग लगाने वाली है तो फिर मैं बुझाने वाला नहीं हूँ। कई लोगों ने बताया कि उन्हें रात के वक्त अजीब आवाजें सुनाई दी थी और आज सुबह सड़क साफ करने वाले ने बताया कि शहर में कई जगह उन्हें काफी मात्रा में जानवरों के बाल मिले हैं। साइंटिस्ट की एक टीम बालों की असलियत पता लगाने की कोशिश में जुटी है, पर अब तक कुछ भी पता नहीं चला। जानवर के अजीबोगरीब बाल। और इतना ही नहीं, ये घेरे उन जगहों पर हैं जहाँ वो राक्षस देखा गया था। और अब ये सोचकर बताओ कि इन सब के बीचों बीच हमारे किस प्रोफेसर का घर हो सकता है। सोचो सोचो। अरे वाह, ये तो वाकई सोच समझ कर निशाना बनाता है। जरा एक मिनट रुको, तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि खान के हेलमेट ने प्रोफेसर नक्चरी को भेड़िए के रूप में बदल दिया? हाँ, शायद मैंने जानवर के बालों वाला एलिमेंट कुछ ज्यादा ही डाल दिया था, पर वो हेलमेट किसी इंसान के लिए नहीं बना था। और ऐसा कैसे हो सकता है? हमने उन्हें देखा था और वो भेड़िए की तरह ना बिल्कुल नहीं लग रहे थे। इंसान के भेड़िए में बदलने के बाद विक्टिम को बदलाव के बारे में कुछ याद नहीं रहता, और वो होता है पूर्णिमा वाली रात के दौरान, जब चांद पूरा का पूरा दिखता है। फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है अगली पूर्णिमा तक। तो अगर कल रात पूर्णिमा थी, तो अगली पूर्णिमा कब होगी? अगले महीने? तुम्हें चांद के बारे में ज्यादा पता नहीं है ना? पूर्णिमा पूरे 2 दिन तक रहती है, इसका मतलब उनका अगला बदलाव होगा आज रात को। हमें कुछ तो करना ही होगा। ये हो गया। अब बस हमें इस लिक्विड को हेलमेट में डालना है और बदलाव का प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। मजा आएगा। आह बढ़िया। और इसके बाद तुम इसे ठीक कर देना मेरे लिए, ताकि मैं शो में जा पाऊँ। तो चले, इंतजार किस बात का? ये इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। हालात जितने आसान दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। हाँ, एक और बात, हेलमेट तभी काम करेगा जब बदलाव हो चुका होगा। तो तुम्हारी कहने का मतलब ये है कि हमें प्रोफेसर के भेड़िए में बदलने का इंतजार करना होगा? बिल्कुल ठीक। शायद वो विक का आइडिया इतना भी बुरा नहीं था। कितनी अजीब बात है कि ऐसे हंसता खेलता आदमी इतने सोने अकेले घर में रहता है। तुमने वो निशान देखे? अरे जो चीज ऐसे निशानों छोड़ सकती है वो कितनी बड़ी होगी? मेरे हिसाब से कम मेरे हिसाब से उतनी बड़ी। जरा गौर से देखो, वो तो प्रोफेसर नक्चड़े ही है। वैसे मुझे इनका ये लुक ज्यादा अच्छा लगा। मैं हेलमेट लेकर आता हूँ, तब तक तुम उन पर नजर रखना। हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? मैं संभालता हूँ। तुम कब से शहर में भेड़िए से निपटने का सामान लेकर घूमने लगे? हमेशा से मेरा सपना था कि किसी भेड़िए से एक दिन मेरा आमना सामना होगा। उससे नहीं हुआ तो हॉरर मूवी के किसी भी जीव से काम चल जाता। चॉकलेट? ऐसा कौन सा राक्षस है जिसे हराने के लिए चॉकलेट खिलानी पड़ती है? ओ, ये राक्षस के लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए है। ठीक है, मैंने हेलमेट में सीरम डाल दिया है। प्रोफेसर कहाँ है? मैं अपने चांदी के पट्टे से उसे पकड़ लूंगा, क्योंकि यही वो चीज है जो भेड़िए को काबू कर सकती है और उसे हरा सकती है। निशान यही तक है। अब वो कहाँ चले गए होंगे? बात 6। ऐसे हालात में भी उन्होंने स्कूल आने का सोचा। मैं बताना चाहता हूँ कि भेड़िए की आदत, डर, इच्छा, पसंद, नापसंद हमेशा एक जैसे रहते हैं, जैसे इंसानी रूप में रहते हैं। और फिर अरे कहाँ गए? ओह जी, ये जगह तो रात में भी उतनी डरावनी लगती है जितनी कि दिन में लगती है। हम कुछ नहीं समझे पटेल। मैं ये कहूँ छू कि तुम सब वही रुको, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम मेरे हो डरावने राक्षस। देखा तुमने? पता है पटेल, मुझे नहीं लगता कि पट्टे से कुछ हुआ इसका है। क्या मतलब कि तुम्हें नहीं लगता? मुझे पता था ये असली चांदी नहीं है। बेवकूफ नहीं करियोगे।
पास हमेशा प्लान तैयार रहता है। तो फिर ये समझ लो कि आज पहली बार मेरे पास कोई प्लान नहीं। मुझे पता है, तुम बस उसे बिजी रखो। वो मैं कर लूंगी, मेरे साथ चलो खान। हाय प्रोफेसर, अपना हेलमेट ढूंढ रहे हो? वो तो इसके पास है, देखो। आज के बाद तुम कभी कोई प्लान मत बनाना। वाह, तुम राक्षस पकड़ने में काफी माहिर हो। अब इनका क्या करें? इन्हें यहीं रहने दे क्या? बिल्कुल, वैसे भी ना थोड़ी देर में स्कूल शुरू ही होने वाला है। पक्का तुम्हें नहीं आना है? बुरा मत मानना, पर इस बार डेड डीमंस का डोज कुछ ज्यादा ही हो गया है ना। और हेलमेट का क्या? तुम्हारे बालों का क्या? मैंने इसका ख्याल छोड़ दिया है। वैसे भी मैं किसी और गाने पे डांस कर लूंगी। देखो, तुम ठीक कह रही हो, सड़ते हुए मांस का अंदाज ही कुछ और है।